हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ में। आज है लेक्चर नंबर 2। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करने से पहले कल का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो थ्रू आउट द 11th एंड 12th जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। जो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो टॉपिक का नाम मैं स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ। वो का नाम है डिफरेंशिएशन, और उसको हम डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। जो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हमको जानना होगा डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैथ लेने वाले हैं वो तो 11th और 12th दोनों में पढ़ेंगे, लेकिन जो नॉन मैथ है वो बेसिक मैथ में मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि नीट और 11th जो नॉन मैथ लेते हैं उसको 12th में जाकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आसान सा डेरिवेटिव में समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको ज़रूर समझेगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100 to 100 इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कैलकुलस। डेरिवेटिव को हम जो पढ़ते हैं उसको एक बड़ा सा टॉपिक होता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और डेरिवेटिव इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स एक फंक्शन लेट वाई है, उसको चेंज कर रहा है। किस चेंज कर रहा है? छोटी सी फंक्शन लेट। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन को हम एफ ले लेते हैं और एक्स इक्वल टू वाई नाम डिफाइन करते हैं। जब है जब हम ऐप को डिफाइन करते हैं लिमिट लेकर, कोई छोटी सी फंक्शन के लिए जब छोटे से फंक्शन के लिए वो डिफाइन होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव में कुछ फार्मूला होते हैं जो मैं आपको सामने देता हूँ, और उसको याद रखना पड़ता है। डेरिवेटिव बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं जो नॉन मैथ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो मैं आज पढ़ाऊँगा तो मैं नीट के लिए और 11th-12th में देख सकते हैं, लेकिन बेसिक मैथ में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं कौन-कौन सी फार्मूला इंक्लूड कर रहा हूँ? मैं पावर वाला फार्मूला इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं छोटी सी फंक्शन एक्स की इंक्लूड कर रहा हूँ, कांस्टेंट वाला इंक्लूड कर रहा हूँ। रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आ जाता है, 1/x डायरेक्ट। तो एक्स टू द पावर एन, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3, दैट मीन्स एक्स की पावर कौन है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एन। दैट मीन्स पावर आगे आ जाता है, और एक्स टू द पावर एक से कम आ जाता है। मैं आपको रिपीट देता हूँ, पावर आगे आ जाता है, पावर एक से कम जाता है। ये आप याद रख सकते हैं क्या? पावर आगे आ जाता है, पावर एक से कम जाता है। दैट मीन्स पावर रोल में हम ये पढ़ते हैं डेरिवेटिव में। और मैं आने वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन बताऊंगा, उसके लिए एक ट्रिक दूंगा। तो ये ट्रिक क्या है? पावर आगे आ जाता है और पावर एक से घट जाता है, तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। और ई टू द पावर एक्स आप पढ़ेंगे, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, और लॉग एक्स 1/x। तो आपको ये सब फार्मूला याद ही रखना चाहिए। और मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, और आप ये फार्मूला पहले याद करिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3। फार्मूला क्या था पहले देख लीजिए। पावर आगे आ जाता है, पावर एक से घट जाता है। दैट मीन्स ये क्या होगा? डी वाई बाई फंक्शन क्या है? एक्स है, तो डी एक्स स्मॉल सा फंक्शन है, तो पावर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और पावर एक से घट जाएगा। और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले रहा हूँ, देखिए कांस्टेंट। कांस्टेंट दैट मीन्स कांस्टेंट वहाँ पर कौन सा है? कांस्टेंट वहाँ पर 1 2 3 4 ये कांस्टेंट होने वाला है। तो वहाँ पर क्या है? 1। दैट मीन्स 1 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जीरो लिखना नहीं के बराबर होता है। तो मैंने ये हो जाएगा आंसर। आपका भी जरूर ठीक हुआ होगा। और दूसरे सवाल के चलते हैं। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये क्या है? आगे कांस्टेंट। तो मैं आपको एक रूल दूंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी कांस्टेंट आगे आ जाता है उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? आगे रख लेंगे, और उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा,
और पावर एक से घट जाएगा, दैट मीन्स 2 में 1 घट गया तो क्या है 1, 1 में नहीं लिखने वाला हूँ, तो टोटल 3 इंटू 2x दैट मीन्स 6x आंसर हो जाएगा। आपको जरूर समझाएगा, और ये कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो डाउट होगी मैं अलग के एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डाउट जरूर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हमें। अब चलते हैं, 3-4 फंक्शन है, लेट इसको भी हमें y इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1 ले लेते हैं। जब dy/dx होगा तो क्या होगा देखते हैं, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले आगे ले लेते हैं जो भी फंक्शन है, और ये 3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, और एक से घट जाएगा दैट मीन्स x, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और प्लस से प्लस ही दे देना है 3x, दैट मीन्स ये भी क्या है कांस्टेंट है 3, और x का डिफरेंशिएशन dx/dx क्या होगा, dx कट जाएगा दैट मीन्स 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्या था ये 3 × 3x² दैट मीन 3 × 3 क्या हो जाता है 9, 9x² प्लस 1 विल भी आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप 11 और 12 नॉन मैथ स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट के लिए मोशन, स्ट्रेट लाइन, AC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जरूर जरूर ये टॉपिक कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है और बहुत सारे लोग उसको करने लगते हैं, लेकिन हमको फार्मूला याद रह जाए तो बहुत आसान हो जाती है। हमको क्या लिखना है, dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम फार्मूला कॉपी को देख लेते हैं। पहले क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या है, e⁻x है, रूट एक्स का क्या है 1/2√x, दैट मीन्स आप फार्मूला याद रख लेते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये सवाल सब करने। e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻x, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2√x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 0 हो जाता है, नहीं लिखने बराबर हो जाता है। देखिए फॉर्मूला भी आपको याद है तो 1 मिनट भी नहीं लगता आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं एक नए और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। हम कल ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के पूरी तरीके से हम एनालिसिस करें कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फॉर्मूला आपको आगे जाने में काम आएगा, तो हम बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ चुके थे, और हम डिफरेंशिएशन बाय डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपको कुछ फार्मूला है डिफरेंशिएशन d/dx, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इस तरीके से आप पढ़ना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, उलट जाता है लेकिन नेगेटिव साइन आता है, क्या होता है मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए। d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec²x। आपको याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और d/dx ऑफ cosec x क्या होता है, CSC, दैट मीन्स cosec x। cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cos x, याद रहेगा। और cosec x और sec x में कौन सा है, और sin x का cos x में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको आपको कोई भी ऐसा, और देखिए tan x और cot x, tan x sec²x और cot x माइनस cos²x, दैट मीन्स ऑपोजिट आ रहा है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना और एक बार लिख लेना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 11 12 और नीट जनरल में तो कोई सवाल नहीं बनने वाला है आपको। तो प्रैक्टिस में परफेक्ट बोला जाता है, और ये सही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जरूर ठीक है। तो चलिए आपको ये याद रह गया, तो चलिए क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan x, दैट मीन्स हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और tan x का डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा। दैट मीन्स हमको क्या करेंगे, dy/dx कर लेंगे। डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, तो आप देख लीजिए साइन एक्स का cos x है, दैट मीन मैं पहली बार आपको देख देता हूँ और लिख देता हूँ cos x। और tan x का क्या डिफरेंशिएशन था, देख लीजिए आप sec²x था, sec²x, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आसान सा सवाल होते हैं, आपको आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, 1-2 बार आपको जरूर आ जाएगा।
आज कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब आइए इस सवाल को देखकर बहुत सारे लोग घबराए होंगे, क्या करेंगे 3 sin x, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है 3 sin x, दैट मीन 3 एक कांस्टेंट है। मैं बार-बार 3-4 सवाल करा चुका हूँ। जब भी कांस्टेंट आए उसको आगे ले जाइए और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए। दैट मीन्स मैं क्या लिखूँगा, dy/dx लिख लूँगा और 3 को आगे ले जाऊँगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाता है और प्लस दे दूँगा और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 cos x विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चेन रूल, पावर रूल, देखिए ये तो सवाल हम कर चुके हैं, ये भी सवाल कर चुके हैं। आपको मैं कांस्टेंट वाला भी सवाल, देखिए dy/dx सब कुछ कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 3x² है। दैट मीन्स ये एक फंक्शन है, एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को अब आगे ले जाइए और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। और यदि आपको कुछ फंक्शन आए, 2 फंक्शन आ जाए, दैट मीन्स e⁻x और x² आ जाए, तो आप किस सवाल को करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, आप दोनों को एक-एक बार डिफरेंस कीजिए। एक को कांस्टेंट के तरीके आगे ले जाइए और इसको डिफरेंशिएट करिए, और दूसरों को जो डिफरेंस नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको आगे ले जाइए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो डिवाइड रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, उसको बोलता है डिवाइड रूल। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड रूल। तो इस तरीके से ऐसे सवाल आएंगे, उस तरह से चलते हैं हम। देखिए ये क्या होगा, ये कौन सा सवाल है, पहले हमको बहुत ध्यान रखना है। ये क्या डिवाइड में है, और देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दैट मीन दोनों अलग अलग फंक्शन है। दैट मीन अलग अलग फंक्शन। डिवाइड रूल क्या कहता है, देखिए डिवाइड रूल कहता है u/x, दैट मीन्स ऊपर न्यूमिनेटर और इनमिनेटर आपको याद रहे, आप पता है न्यूमिनेटर इनमिनेटर, दैट मीन्स u/x एक फंक्शन है, तब से अलग अलग फंक्शन है। दैट मीन्स जो नीचे होगा डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो आगे हो जाएगा, कांस्टेंट के तरीके डिपेंड करेगा, और नोमिनेटर में जो पहले डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, वो आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, प्लस आएगा, और जब डिवाइड रूल होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो आपको ये याद ही रख लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो बहुत जगह यूज होता है। अब जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर जाएंगे और नॉर्मल स्टूडेंट होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप ये लेक्चर को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। दैट मीन्स मैं क्या कहा, लेट फंक्शन वाई लेंगे हम, दैट मीन्स dy/dx करेंगे। दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो फंक्शन लीजिए, और जो न्यूमिनेटर में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। दैट मीन्स e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या था, e⁻x ही था, और नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन दे दीजिए। और जो डिफरेंशिएट कर चुके हैं न्यूमिनेटर को, उसको कांस्टेंट की तरह आगे रख दीजिए, और जो डिनोमिनेटर था उसको x⁻q का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, क्या होता है 3 आगे आ जाता है और एक पावर घट जाता है, दैट मीन 3 - 1 क्या हो जाता है 2, तो e⁻x इंटू 3x⁻2, ये हो जाएगा आंसर। समझ आ गया हुआ जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, ये तो हम कर ही चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक सवाल आ गया, तो आप घबराने की कोई कोशिश नहीं कर, आपको इसको 2 तरीके से मैं करूँगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सोच सकता है, और एक एवरेज और टॉपर स्टूडेंट कैसे सोच सकता है, मैं दोनों तरीके से करूँगा इसको। पहले मैं एक स्टूडेंट जो डिवाइड रूल जानता है उस वो कैसे करेगा वो हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट और वो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज टॉपर स्टूडेंट वो कैसे सोच सकता है, उसके बारे में हम आएंगे। तो tan x बाय cot x से tan x, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, डिफरेंस करूँगा, दैट मीन्स cot x आगे आ जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, और क्या होगा डिवाइड रूल है तो नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद tan x आगे आ जाएगा, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, दैट मीन्स माइनस है, एक है और एक माइनस आ गया, दैट मीन्स इनटू माइनस क्या होगा
कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, एक नेक्स्ट पेज देख क्या था, कॉट एक्स था इंटू सेक स्क्वायर एक्स था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये एक माइनस क्या हो जाएगा, एक क्या कोसेक, कोसेक था ये, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा। तो क्या था ये क्या था, tan एक्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर, tan एक्स, ये क्या है, प्लस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रख लेना है, नेगेटिव साइन एक गलत हो जाएगा तो पूरी क्वेश्चन आप जितना टाइम वेस्ट के भी करेंगे होंगे गलत ही हो जाएगा। तो आपको साइन का भी ध्यान रखना होगा। नेगेटिव प्रोडक्ट रूल में भी आएंगे, प्रोडक्ट रूल की भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आपको जरूर इसको कर लेना। देखिए और एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क के जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर है, इसके लिए मैं इसलिए को होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और देखिए ये भी दो दो फंक्शन है और प्रोडक्ट लगेगा वहाँ पर, कैसे में पता लगा, ये देखिए एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दैट मीन दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स दो फंक्शन है और प्रोडक्ट रूल में है, तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल बहुत आसान है, क्या है, एक फंक्शन को कांस्टेंट करके रखिए और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दीजिए, और जो फंक्शन डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसको डेरिवेटिव के, जिसको डेरिवेटिव किया था पिछली बार उसको कांस्टेंट तरीके से रख दिए। मैं कर लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स को लेकर मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, और रूट एक्स को मैं जब डेरिवेटिव करूँगा क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस रूट एक्स को मैं आगे रख लूँगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ये वैल्यू करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके के हैं, लेकिन इसको आप घबराने की कोशिश मत कीजिएगा, घबराने की कैसी कोशिश मत कीजिएगा कि 3 ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर कैन अलग अलग फंक्शन हो सकता है। यस, इसको मैं अलग अलग फंक्शन के तरीके, आप जब इसको एक फंक्शन के बारे में सोचेंगे तो बड़ा बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन आप इसको भी मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि इसको आप कांस्टेंट भाविए और सोचिए, और ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर 2 इसको अलग अलग फंक्शन और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सवाल मैं जरूर कराऊंगा। पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत जरूर करेंगे, मैं पहली बार क्वेश्चन में क्यों नहीं बता रहा था, ये आपको जरूर कहूँगा। देखिए जब भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, मैं आपको चेन रूल में जो प्रॉपर्टीज दिया था पहले वो देख लेते हैं। जो आपको मैं प्रॉपर्टीज दिया था, कहाँ गया वो प्रॉपर्टीज, देखिए चेन रूल में कैसा हो रहा है, डी यू प्लस भी बटा डी एक्स, तो जो भी फंक्शन है पावर है वो भी डिफरेंशिएट होता है, लेकिन एक्स था ओनली एक्स था, हम जो भी सवाल कर रहे तो डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जा रहा था। लेकिन आप ये लास्ट सवाल पर देखिए, ई टू द पावर 2x है, दैट मीन्स ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर x, दैट मीन्स जो भी फंक्शन है ई टू द पावर 2x होगा, लेकिन और एक बार 2x में डिफरेंशिएट होगा, 2x दैट मीन 2 कांस्टेंट आ जाएगा, और dx बटा dx क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ई टू द पावर 2x इंटू 2। आपको बहुत ध्यान से देखिए, मैं और एक बार समझाती हूँ, और एक पेज लेके, तो लेट ई टू द पावर 2x है, तो ई टू द पावर 2x, आपको इसको कुछ नहीं समझना है, इसको पहले x तरीके से समझना है, इसको x समझना और ई टू द पावर 2x लिख लेना, ई टू द पावर 2x लेना, और एक बार 2x को डिफरेंशिएट किया, 2x को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x। आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लेक्चर को यहीं रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। इस तरीके से वीडियो बहुत आएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स हर तरीके की वीडियो, एक दिन में 2-3 वीडियो भी आने लगेंगे, आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब चैनल।